एक दिन यशोदा मैया ने सुबह सुबह उठ के दधी मंथन करना शुरू किया। आवाज़ सुनी, दधी मंथन की आवाज़ कान में आई। ठाकुर जी भगे भगे दौड़े दौड़े सुबह सुबह आए मैया के ढोरे। मैया हमको माखन दे दे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कही छोड़ा नेक तो रुक जा। अरे लाला अभी तो भोर भई है, अभी तो ताज़ा माखन निकालूंगी। ठाकुर जी बोले मैया अगर एक क्षण भी एक सेकंड भी नहीं मिलो ना तो मैया हम मर जाएंगे, इतनी जोर की भूख लगी है। मैया बोली नाटक करवा ले तो पे बस, ऐसे कैसे मर जाओ एक मिनट में ना मिलो तो। बोले ना मैया हम सच्ची कह रहे हैं। तो ठाकुर जी की लीला देख के मैया अंदर अंदर हंस भी रही है खूब कि देखो कितना बड़ो नौटंकी है। फिर मैया ने जैसे तैसे कि ला तो भूख लगी है, हम तो को दूध पिलाएं। तो लाला को गोद में लेके मैया स्तन से दूध पिला रही है और सर पे हाथ फेरते फेरते बड़ी सुंदर बातें कर रहे दोनों। मैया कुछ मीठी मीठी बातें करी, ठाकुर जी बात को उत्तर दे रहे हैं। बात करते करते मैया भूल ही गई क्या चूल्हे पे दूध रख के आई थी। दूध गर्म हो गया होगा, उबल गया होगा। सो मैया को एकदम से ध्यान आई और एकदम ध्यान आती लाला को दूध पीते पीते उठा के नीचे बिठा के और दूध बचाने चल दी। अब तो महाराज यही बात पे श्रीमान जी एकदम गुब्बारा हो गए, फूल गए। क्यों? हमने कहा ना इनको अपने अलावा कोई दूसरा प्रिय हो ये पसंद नहीं, कोई दूसरा केंद्र बन जाए वो पसंद नहीं। मैया हमको छोड़ के दूध बचाने चली गई और या दिन भर जब देखो दूध दही माखन यही में लगी रहे, हम पे तो ध्यान ही ना दे। इतना सुंदर छोरा है आके घर में फिर भी हम पे ध्यान ना दे। तो मन ही मन खूब कहानियाँ बना ली और लेकर के मटकी लेकर के अपने हाथ से बांसुरी, जितनी ऐसी मटकियाँ ऐसी लटक रही थी घर में। मैया के एक पूरा स्थान है जहाँ पे मटकियाँ रहती हैं, मैया ने सब टांग रखी थी। और मटकी भी ऐसी वैसी नहीं थी, बड़ी पुरानी पुरानी, कोई दादी सास ने दी थी, दादी सास की दादी सास ने उनको दी थी, कोई बुआ सास ने दी थी, कोई चाची सास ने दी थी। ठाकुर जी ने सबरी फोड़ डाली, सबरी मटकी फोड़ दी। मटरीन का गला गला बस लटका रहा, ऐसे लग रहा ठाकुर जी ने सबरा खानदान फांसी पे चढ़ा दिया। सब लटके घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, सबरी दूध दही की नदियां बह गई। मैया ने देखी कछु खटर पटर है रही है, मतलब कछु कांड कर रहे हो है। मैया तुरंत दबे पाँव आई, देखी अरे राम 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 राम, या छोरा ने कहा कर दियो, सबरो दूध बर्बाद कर दियो, सबरो माखन बहा दियो। मैया को आई गुस्सा, मैया ने लई छड़ी डंडी और लाला को मारने पीछे पीछे भगी। ठाकुर जी दुम दबा के भागे कि आज तुम गए बेटा, आज मैया ना छोड़ने वाली तुमको, आज तो तुम्हारी क्लास लगेगी क्योंकि तुमने बड़ा भारी कांड कर दिया है। सो भाग रहे हैं दबे पाँव, मैया पीछे पीछे भाग रही। रुक जा तो मैं बताऊंगी, तेने बड़ोया ब्रज में आतंक मचा रखो है, ब्रज में सबरी गोपिन के मटकाने फोड़ दे, माखन चुराने चलो जाए, आज तो तेने हद ही कर दे। मैया पीछे पीछे भागती भागती हाँपती हाँपती अंत में जाके ठाकुर जी को पकड़ती है। ठाकुर जी को पकड़ करके रस्सी लाती है, रस्सी ला करके पहले एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया। मायाधारी ने अपनी माया चला दी, माया देवी को बुला के रस्सी छोटी पड़ गई। फिर और रस्सी लेकर के आई, वो बांधी, वो भी छोटी पड़ गई। और रस्सी लाई, बांधती गई। सबरे ब्रज की गोपिन की रस्सी मंगवा ली। गोपी कह रही अरे मैया माफ़ कर दे, बालक है। मैया बोली ना आज नहीं माफ़ करूँगी। अब बालक बालक करते करते अब बालक के सींग निकल आए, कितनो हल्ला मचावे और सबरे ब्रज में उधम कर तो डोले। आज जब तक या को मजा नहीं चखाऊंगी जब तक मानूंगी नहीं। तुम सब गोपी बीच में मत आओ, लाओ रस्सी लाओ, कहीं से भी लाओ। सबरे ब्रज की रस्सी महाराज इकट्ठी कर दी पर ठाकुर जी ना बंधे। फिर पूर्णमासी लाई एक रस्सी, पूर्णमासी एक रस्सी लाई। बोले मैया लो याते ट्राई करो, 100% बन जाए वो। मैया बोली ऐसो कहा यार रस्सी में? बोली स्पेशल रस्सी है, ये कहीं ते लेके आई हूँ। कहाँ ते लेके आई है? बोले मैं बरसाने गई और वृषभान जी के घर जाके वृषभान जी की लाली के हाथ से मैं रस्सी लेके आई हूँ। ये कहीं बंधे ना बंधे पर राधा रानी के हाथ की भेजी रस्सी से तो पक्का बंधी जाए।
ऐसो है ही ना सके ऐसो है ही ना सके कि ये किशोरी जी रस्सी भेजें बांधें और वामे ये ना बंधे। जगत के नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी। जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, पर कृष्ण को मोहित करने वाली श्री राधा रानी है। जब सारा जगत जिन पर मोहित होता है, किशोरी जी की एक भ्रकुटी पर वो खींचे चले जाते हैं, एक भ्रकुटी एक इशारे पर बहे चले जाते हैं। तो आज शारदीय रात है, तो हम श्री किशोरी जी को प्रणाम करें सब लोग। और वैसे भी देखो, है तो वृंदावन कहते हैं कि बांके बिहारी का, पर किसी भी वृंदावन के मंदिर में आपने कभी ये उनके नाम के आगे पढ़ा कि ये मंदिर किसका? बोले राजा श्री बांके बिहारी का, या बांके बिहारी या राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कोई भी ब्रज के मंदिर हो, किसी में भी ठाकुर जी के नाम के आगे राजा लगता हो? नहीं। नाम के पीछे राजा लगता हो? नहीं। पर राधा रानी, राधा रानी, ब्रज की रानी। सब जगह राजा का राज होता है, पर हमारे ब्रज में रानी का राज है। ठाकुर जी मान लो कभी गलती से ने थोड़ी सी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अपने हैं पर कह देते हैं, कोई बात नहीं, अब जो है सो है। ठाकुर जी ने थोड़े से कंजूस हैं। अच्छा, एक सेठ हो, एक सेठ कब है? जब उसके पास पैसा है। धनवान नाम कब है? जब उसके पास धन है। बिना धन के कैसा? पर अब वो धन को ऐसे ही थोड़ी सब जगह बिखेरता घूमता है, धन को एक तिजोरी में रखता है। तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? हाँ जी, सेठानी के पास। सेठ जी सेठानी को दे देते हैं, बोले ले देवी ये तू रख, फिर वो ऐसे यहाँ घुसा के रखेगी चाबी को। अब सेठ जी को धन चाहिए देने के लिए, पर सेठानी अगर है ही नहीं तो चाबी तो उनके पास है, तो कैसे देंगे? ब्रज में ठाकुर जी प्रेम लुटाते हैं, प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं है, पर उस खजाने की चाबी किसको दे के रखते हैं? राधा रानी। अब ठाकुर जी को भी अगर प्रेम देना हो ना, जैसे सेठ जी को पैसा देना, रुपया देना, तो वो कहेंगे अजी सुनती हो ने ले आना 10,000 रुपया निकाल लाना। तो वैसे ही ठाकुर जी को जब देना होता प्रेम रस, तो किशोरी जी को कहते, किशोरी जी ने कृपा कर दो, ने थोड़ा सा इस पे प्रेम बरसा दो। तो अगर वही नहीं होंगी, उनका नाम ही नहीं होगा, तो फिर ठाकुर जी भी फिर ठन ठन फा लेंगे। वहीं से मिलेगी कृपा, वहीं से मिलेगी मुझे। ब्रज का खजाना क्या है? ब्रज का रत्न क्या है? राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। अब सभी बैठ जाइए शांति से। तो भैया, ब्रज का रत्न, ब्रज का हीरा, ब्रज का जवाहरात किशोरी जी और उनका नाम है। तो पूरनमासी बोली हम ये रस्सी बा जगह ते लाई है जो या में ये बंध ही जाएगो, कोई प्रश्न ही नहीं बाकी कहीं ये ना बंधे। तो ठाकुर जी सुन रहे थे, अच्छा श्री जी ने रस्सी भेजी है, अब इनके बंधन में तो हम पहले ही बंधे हुए हैं, तो चलो रस्सी में भी बंध जाते हैं। तो ठाकुर जी बंधन में बंध गए, रस्सी में बंध गए। बांध के मैया तो अपने गृह कार्य में लग गई, लाला को वहीं बाहर दरवाजे पर छोड़ दिया। अब ठाकुर जी को खुरापाती सूझी, लीला करनी थी ना, तो बंधे बंधे ही ठाकुर जी उखल से बंधे ही बंधे, पहले तो उखल को लुढ़का लिया, फिर घुटमन घुटमन खिसकते खिसकते आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते 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 दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन।
भगवान ने उनका उद्धार करना था। वर्षों से इसी प्रतीक्षा में थे, कब इस नंद के आंगन में कृष्ण अवतार होगा, कब हमारा कल्याण होगा। भगवान ने आज इन दोनों का कल्याण किया। उखल को वृक्षों में उलझा करके वृक्षों को गिराया और दोनों वृक्षों का भगवान ने कल्याण कर दिया। अब जैसे ही वृक्ष गिरे तो भैया हल्ला मच गया, सब भागे भागे आए, नंद यशोदा भागे भागे, गोपी आई, अरे राम राम अनर्थ हो गया, कन्हैया दब गया, कन्हैया दब गया। दोनों वृक्षों को हटाया तो उसके बीच में ठाकुर जी हंसते भये मिल गए। मैया खूब रोई। पहले तो ठाकुर जी भी ने नाराज हैं आज मैया ते, बोले मैया देख कैसे कोमल कोमल हाथ तेने रस्सी बांध के लाल कर डारे सबरे, कितनो प्यारो कोमल छोरा है तेरो लाला है, तो कुने एक दया नहीं आई। अब मैया बोली दया तो खूब आवे पर तेरे करतूत तो ऐसे। तो ठाकुर जी ने माँ उखल बंधन लीला करके यशोदा मैया को ये सुंदर लीला का दर्शन कराया। फिर कथा आती है, भगवान ने माटी भक्षण की। मैया यशोदा के पास सबरे ग्वाल बाल आए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया यशोदा कहती है लाला तेरे घर में कछु खाने की कमी रह गई का जो तू अब माटी खा रहे हो है। दूध दही को कबहु ना नाटी, दूध दही को कबहु ना नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, लाला तेने खाई माटी, तो कुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। कुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मैया हद है गई, तेरे छोरा ने माटी खा लई और मैया हम ते धमकार रहे हो आंख निकाल के, खबरदार मैया को बतायो तो तुमको माखन खवानो बंद कर दूंगा। और मैया ऐसे देखो पूरा डॉन बने ये हमारे ऊपर, हमें धमकावे मैया, डर पावे हमें। मैया बोली अच्छा तुम्हें डर पालेगो, तुम्हें धमका लेगो, तुम डर भी जाओगे या के कारण, पर या को जो बड़ो भैया है बलदाऊ भैया वो ना डर पे काईते भी, वो ना डर पे आते भी, बातें पूछो। मैया ने दाऊ दादा को बुलाया, बोले दाऊ इधर आ, तू बता ये जब ग्वाल बाल सब कह रहे हैं सच्ची है कि झूठे हैं, खाई है या नहीं माटी। दाऊ दादा बोले मैया हम कहना तो बताना तो नहीं चाहते, पर दिन ब दिन ये बिगड़ता जा रहा है तो बतानी पड़ेगी मैया, इसने माटी खाई। मैया या ने माटी खाई। अब ठाकुर जी अब दाऊ दादा की ओर घूर घूर के देखें। दादा बोले हमारे और का देख रहे हो, सच्ची तो बोली हमने। ठाकुर जी बोले अच्छा बड़ी सच्ची बोलने को शौक चढ़ो ने कहीं हो कोने में। दाऊ दादा को पकड़ के लेके गए, वो बड़ो सच बोलनो आ रहा हो तुम्हें। बोले हाँ सच तो बोलेंगे। बोले हम बोल रहे सच।
दादा तो बोले तू का सच बोलेगो? बोले बता दे मैया को। बोले कहाँ बतावेगो? बोले बता दे। अरे कहाँ बतावेगो? बोले बता दे। वहाँ जमुना के घाट पर वो भांग के गोला बना बना के अपने सखान के संग कौन खावे? अब तो हमारा दाऊ दादा तो पानी पानी हो गए। बोले ये बात मैया को पता चल गई, या की कुटाई बाद में होगी, पहले हम कूटे जाएंगे। तो दाऊ दादा तुरंत पलट गए। दादा बोले अरे नाना मैया, अब देखो अब कहीं सुनी बात पर तो क्या ही भरोसा किया जा सकता। हमने भी सुनी है, हमने भी कोई देखी थोड़ी है कि इसने माटी खाई है, और ये ग्वाल वाल कहते रहते तो हमने भी मान ली खा ली होगी, और हमको लगता नहीं। मैया बोली मैं तो को भी जानू और याकू भी जानू, नस नस ते वाकिफ हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? तो एक काम करो, मोड़ो खोल के दिखा दो। मुँह खोल के दिखा दोगे तो भाई ते पता चल जाएगी, मोड़े में माटी लगी होगी तो समझ आ जाएगी माटी खाई है। अब ठाकुर जी की हार्ट बीट बढ़ गई, अब तो चोरी पकड़ी जाएगी। पर योग माया इनके अधीन है। सोचा आज यही बढ़िया मौका है, मैया को तनिक बता भी देते हैं कि बाके घर में कौन प्रकट भयो है। ये मैया ने हम बड़े हल्के में ले लिए। मैया सोचती है ऐसे ही कोई आ गयो उद्यमी चोर, पर मैया को बताते हम कौन हैं। तो मुख खोला, और जैसे महाराज मुख खोला तो मैया यशोदा ने देखो लाला के मुख में बड़े बड़े ब्रह्मांड घूम रहे हैं, देवगण स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े होकर ठाकुर जी की स्तुति वाचन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। देखते देखते मैया की तो एकदम खोपड़ी हिल गई, घूम गई। मैया चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ी। मैया बोली राम 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 राम। ये का है गयो? अरे अरे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। अरे मैंने तो तुम उखल से भी बांधे थे, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। मैंने तो कई बार कान भी मरोड़ दिया और कई बार तू तू कह के बुलाऊं। अरे आज पता चला आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अरे रे रे, ना ना प्रभु, हम तो आपके चरणों की धूल है। अब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगा। ठाकुर जी ने सोचा ना, ये भगवान का ये अवतार दिखाने के लिए ये अवतार नहीं है, ये लीला नहीं है। इस लीला में तो अपनेपन में जो आनंद है वो स्तुतियों में थोड़ी है। भैया संसार का साधारण जीव भी कोई हमको सल्यूट मारे दूर से, वो उतना प्रिय नहीं लगेगा, पर जो प्रेम से आकर के हमको आशीर्वाद दे या गले लगाए, उसमें जो रस है वो सलामी में थोड़ी है। संसार के आदमी को भी प्रेम चाहिए, तो ठाकुर जी को तो वो तो प्रेम के पुंज है। भगवान ने करना ना ना, भगवान बन के कोई फायदा नहीं, साधारण बन जाओ तभी आनंद है। अब साधारण कैसे बन जाए? घर में तो हमने उनको एकदम पुजवा रखा है। पूजा की मनाही नहीं है, पूजा तो करनी पड़ेगी, पर पूजा उनकी भगवान मान के मत करो। भगवान मान के पूजा करने से थोड़ी दूरी आ जाती है, थोड़ा डर आ जाता है, थोड़ा कुछ गलत ना हो जाए। अरे भोग में कुछ गलत मंत्र ना बोल दें, आरती में कुछ गलत ना भूल जाए, इसी पे ध्यान जाता रहता है। और अगर प्रेम होगा तो पूरी आरती भी गलत बोल दो, ठाकुर जी उसको सीधा कर लेंगे, सही कर लेंगे अपने आप। तुम गलत बोल दो, ठाकुर जी सीधा कर लेंगे। एक बार एक लीला होती है, एक बार तुलसीदास जी किसी मंदिर में गए, तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक भाव है, उस भाव को एक साधु, बूढ़ा सा साधु था, वो गा रहा था। और भाव क्या था? मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ये भाव था। अब बाबा बैठे बैठे गा रहे थे, मैं हरि पतित पावन सुने, भाव ये मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। पर वो साधु बाबा भाव में डूबे डूबे क्या गा रहे थे? बोले तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने। और बड़े डूब के कीर्तन करते करते बोले तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने, उल्टा गा रहे थे। तुलसीदास जी गुस्सा है, बोला हमारी रचना और पूरी आड़ी टेढ़ी गा रहा है ये तो। तुलसीदास जी ने कहा इधर आ, तू कब से पतित पावन हो गया? ठाकुर जी को पतित बना रहा है और तू पतित पावन हो गया।
उल्टा है, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, ऐसे गाया जाता है। अब उसको तो बेचारे को बरसों से यही आदत थी। अब तुलसीदास जी ने कहा तो बोला चलो ठीक करूँगा जी। अब अगले दिन फिर बैठा, मैं हरि पतित पावन सुने, तुम पतित, अरे नहीं 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 मैं पतित, तुम नहीं नहीं तुम नहीं मैं पतित, नहीं मैं नहीं तुम पतित, मैं पतित पावन। अब उसी में उलझ के रह गया। अब हर बार जैसे ही गाए तो उसकी सुई में ही जाके अटक जाए। अब पूरा ध्यान उसका भाव से तो हट गया और अब इसी को सही करने में अटक गया। तो फिर रात को ठाकुर जी ने, प्रभु श्री राम ने सपना दिया तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा से पूछो बता क्या ज्ञान बांट के आए हो वहाँ? तुलसी बाबा बोले ज्ञान का सही तो आपको पतित कह रहा था, अपने आप को पतित पावन कह रहा था, गलत गा रहा था, तो हम क्यों नहीं सही कराते? तुलसी बाबा ने कहा तुमको क्या जोर पड़ रहा, वो गलत गा रहा था पर मैं तो सही समझ रहा था ना। मेरे समझने पे निर्भर है ना, अगर मैं सही समझूं तो उसके गलत गाने से क्या फर्क होता। हमको वही पसंद है जो पहले गाता था, जाओ उसको कब वही गा। तुलसी बाबा बोले वाह रे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। आपको गलत बढ़िया लगता है, आपको झूठा स्वादिष्ट लगता है, आपको छिलके रुचिकर लगते हैं, सचमुच आप पतित पावन हो। तो कहने का भाव गलत भी गा दोगे ना, पर ये चीज़ कब लगेगी, ये सब में नहीं, ये रूल सब पर नहीं उपयोग होता है। अगर आप किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, उसमें अगर गलती करोगे तो पाप लगेगा। पर अगर केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा से कुछ कर रहे हो ना, फिर उसमें गलती हो जाएगी, वो क्षम्य है, वो क्षमा हो जाती है, उसमें भगवान कोई अपराध नहीं देते। तो पूजा तो करो, पर पूजा को भगवान के भाव से नहीं, अपनत्व के भाव से करो। ठाकुर जी ने देखा मैया बेचारी घबरा गई है, तो संभाला ठाकुर जी ने मैया को और योग माया से कहा कि बस हो गया, जितना भगवान हमको बनना था थोड़ी देर का भगवान बने, हमको मज़ा नहीं आया, अब हमको वही बालक बना दो, मैया की बुद्धि से सब विस्मृत करा दो, सब भुला दो। तो मैया की बुद्धि से योग माया ने सब भुला दिया और यशोदा मैया कन्हैया को गले लगा के अपना लाला समझ करके खूब आनंद लाड दुलार करने लगी। इस प्रकार मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हुए भगवान ने मैया पर कृपा करी। लीलाएं बहुत हैं, माखन चोरी लीला आरंभ कर दी भगवान ने, क्योंकि अब बहुत सोचा कि अब ग्वाल वालों को कैसे आनंद दे, गोपियों के घर भी जाना है, कोई बहाना तो चाहिए। तो एक मंडली बनाई और मंडली बना के घर घर जाके माखन चुराना आरंभ कर दिया। माखन चोरी लीला खूब आनंद से हुई। फिर 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने स्थान परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि नित्य कंस के दैत्य आते रहते, कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते, तो ठाकुर जी ने स्थान बदला। अब स्थान बदल के कहाँ गए? सबने कहा कि भैया कहाँ जाएंगे? तो कन्हैया ने कहा कि एक बड़ा सुंदर वन है, वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। उस वन का नाम है वृंदावन। उस वृंदावन में जाकर के हम लोग एक गांव बसाएंगे, नंदग्राम नाम का गांव बसाया, और उस गांव में जाकर के भगवान सब ब्रजवासियों के साथ रहने लगे। तो उस वृंदावन में रहते रहते भगवान ने एक लीला आरंभ करी। लीला थी गौचारण की, गाय चराने की। गाय चराना शुरू किया। अब भगवान ने सारा बिजनेस अपने हैंडओवर कर लिया। क्या बिजनेस है? बोले ग्वालाओं का, तो बालक भी ग्वाला ही बनेगा। ठाकुर जी बोले अब हम बड़े अच्छे ग्वाला बनेंगे। तो ग्वाला बने श्री ठाकुर जी। सुंदर उनका साज श्रृंगार किया और आज उत्सव मनाते हुए पूरे गैया गौचारण की बागडोर कन्हैया को दी गई। और वो दिन कौन सा है जिस दिन बागडोर सौंपी गई कन्हैया को? बोलिए बोलिए, नहीं पता? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन कन्हैया ने गाय चराने की बागडोर संभाली। उस दिन से गैया चराना आरंभ किया। खूब उत्सव मना,
खूब उत्सव मनाते हुए 9 लाख गैयाओं को लेके ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने निकल गए। जाते जाते एक अघासुर नाम का दैत्य आया अजगर के रूप में। अजगर के रूप में अघासुर आकर के लेट गया भगवान के सामने। भगवान ने देखा ग्वाल वालों के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे। भगवान जानते तो हैं कि अजगर का मुंह है, पर ग्वाल बाल उसमें छुपने लगे तो ठाकुर जी ने सोचा अब हमको भी छुपना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी भी जाकर के उस अजगर के मुख में घुस गए। अघासुर ने देखा कन्हैया आ गया मुंह में, अब हम अपना काम करते हैं। मुंह बंद करके अपने शरीर को हिलाने लगा। सब ग्वाल बाल बेहोश होकर के गिर पड़े। लेकिन भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, आकृति बढ़ाई, रूप बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि बढ़ाते बढ़ाते विशाल होते चले गए और अघासुर का मुख फट गया और उसके शरीर से आत्मा निकल के भगवत चरणों में सबके सामने समाहित हो गई।